मिडिल ईस्ट में अब वो हो गया है जिसका डर पूरी दुनिया को था। क्या हम वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़े हैं? एक तरफ इजराइल के न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है, जहां 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और दूसरी तरफ समंदर में कोहराम मच गया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को 48 घंटे की आखिरी चेतावनी दे डाली है। क्या होने वाला है अगले 48 घंटे में, चलिए जानते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। शनिवार की शाम इजराइल के लिए एक काल बनकर आई। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल दक्षिण इजराइल के शहर डिमोना पर जा गिरी। अब आप सोच रहे होंगे कि डिमोना ही क्यों? दोस्तों, डिमोना इजराइल का वो शहर है जहां उनका परमाणु रिएक्टर है, लेकिन इसकी एक और बड़ी पहचान है, इसे लिटिल इंडिया कहा जाता है। यहाँ की 30% आबादी भारतीय मूल के यहूदियों की है, जो महाराष्ट्र से वहां जाकर बसे हैं। यहाँ की गलियों में आपको मराठी भाषा सुनाई देगी, भेलपुरी और सोना पापड़ी का स्वाद मिलेगा। इस हमले में 47 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 12 साल का बच्चा गंभीर है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि इजराइल का आयरन डोम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। ईरान ने इसे अपने परमाणु केंद्र नतांज पर हुए हमले का बदला बताया है। जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी छिड़ गई है। ईरान ने धमकी दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। याद रहे, दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी। यही एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अमेरिका ने अपनी नेवी को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ये अल्टीमेटम खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। क्या ईरान पीछे हटेगा या अमेरिका सीधे युद्ध में कूदेगा? भारत के लिए ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है। पहला, डिमोना में हमारे अपने लोग यानी कि भारतीय मूल के यहूदी खतरे में हैं। दूसरा, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो भारत में महंगाई का बड़ा धमाका होगा। आज सुबह ही रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.75 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर चुका है। शेयर मार्केट पहले ही गोता लगा रहा है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी लगातार दोनों देशों के संपर्क में हैं ताकि शांति बहाल हो सके। अब आपको हॉर्मुज से एनडीटीवी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। पीछे मेरे आप जो समंदर देख रहे हैं, ये कोई आम समंदर नहीं है। ये रसल खैमा का अल्जीर है, जो यूएई के सबसे उत्तरीय भाग में आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद नज़दीक है, और एनडीटीवी इंडिया की टीम इकलौती ऐसी टीम है जो यहाँ तक पहुँची है ये तस्वीरें दिखाने के लिए कि फ़िलहाल इस वक्त क्या कुछ स्थितियाँ बनी हुई हैं। यदि हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो मिक्स सिग्नल दे रहे हैं कि डी एस्केलेशन वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन ईरान की बात करें तो ईरान तटस्थ है। ईरान चाहता है कि डी एस्केलेशन ना हो। ईरान चाहता है कि वो लगातार अटैक करते रहे, और इसलिए खाड़ी देशों पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। ईरान ने चेतावनी भी दी है कि रसल खेमा को जितना जल्दी हो सके खाली किया जाए, क्योंकि रसल खेमा को ईरान अब लगातार अटैक करने वाला है, ऐसा IRGC ने कहा है। अब यहाँ पर अब तस्वीरें आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ से जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको जो अपने टीवी स्क्रीन है, आपको कुछ जहाज और शिप्स नजर आएंगे। यह इलाका खुद ज्यादा तेल पैदा नहीं करता, लेकिन इसकी असली अहमियत इसकी लोकेशन है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। वो एक ऐसा समुद्री रास्ता जहाँ से दुनिया का 1/5 ऑयल गुजरता है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन की लाइफलाइन है, और इसी रास्ते से बड़े बड़े ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप, फ्यूल सप्लाई वाले जहाज लगातार आते हैं। कई जहाज यहाँ रुकते हैं, डॉक करते हैं, फ्यूल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस वजह से रसल खैमा का यह तट एक तरह से ग्लोबल शिपिंग के लिए एक सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। इस पूरे इलाके को संवेदनशील बनाता है। ईरान की नज़दीक, ईरान भी यहाँ से बेहद नज़दीक है यदि हम समुद्री रास्ते से जाएं तो, और सामने समुद्र के उस पार ईरान है, बीच में कोई ज़मीन नहीं है। यही कारण है कि ट्रेड, ऑयल सप्लाई और मिलिट्री गतिविधियां एक साथ यहाँ पर चलती है। यानी कि यहाँ पर यदि किसी तरह का कोई अटैक होता है, किसी तरह की कोई गतिविधि होती है, तो ये पूरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर जरूर डालेगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही डी एस्केलेशन के लिए फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शिप्स मौजूद है। शिप्स ओनर में तनाव है, और वॉर टाइम इंश्योरेंस को लेकर कई सारी शिप्स जो है वो या तो पर्शियन गल्फ में मौजूद है या गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जिस वक्त हमारी मौजूदगी है, ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट रास्ता है, सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, क्योंकि आगे आप बढ़ते जाएंगे तो ओमान का बॉर्डर पर आगे आप बढ़ते जाएंगे तो यूएई खत्म हो जाता है, और उसके बाद आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए सबसे इंपॉर्टेंट जो चोक टाइम है वहाँ चोक टाइम एरिया है, मैरीटाइम एरिया है, चोक पॉइंट है, वहाँ पहुँचते हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए ग्राउंड जीरो से तेजश्री पुरंदरे।